তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। केंद्रीय बल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। हैरान मत होइए, ये कहना ये बयान हमारा नहीं है, ये बयान है पश्चिम बंगाल की टीएमसी के एमएलए हमीदुल रहमान का। चुनाव से पहले हमीदुल रहमान ने अपने वोटरों को ऐसी धमकी दी है कि उनका ये बयान सुनकर अब आप भी हैरान रह गए होंगे, या कहें कि हैरान रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, विवादित बयानों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की टीएमसी के एमएलए हमीदुल रहमान का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। हमीदुल रहमान का ये विवादित बयान चर्चा में आ चुका है। हम आगे आपको कुछ भी कहें उससे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। हमीदुल रहमान का कहना है, या कहें कि उनका उनके वोटर्स को एक खुली धमकी है कि केंद्रीय बल केवल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है। हमीदुल रहमान ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे और एकमात्र बल जो रहेगा वो होगा उनका। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मतदाताओं और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। खुली चेतावनी के तौर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अपना वोट खराब मत करो, केंद्रीय बल के जाने के बाद हमारा ही शासन है, अगर बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस वीडियो को अपने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और इसे लोगों से साझा किया है। उन्होंने अपील की कि चुनाव आयोग से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इतना ही नहीं, रहमान ने बीजेपी को धमकी तक दी है कि चुनाव के बाद यानी 26 अप्रैल के बाद हमारी ही फोर्स रहेगी, तो अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो फिर उन्हें शिकायत करने या केस दर्ज करवाने के लिए नहीं आना चाहिए। इसके खिलाफ अब शुवेंदु अधिकारी की मांग तेज हो चली है। शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें वोटर्स और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते देखा जा सकता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, सेंट्रल फोर्सेस को जाने दो, इसके बाद सिर्फ टीएमसी की फोर्स भी रह जाएगी। ममता दीदी के नेता का बयान अब खूब वायरल हो रहा है, खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वहीं ममता दीदी से अब चीख चीख कर कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके नेता चाहते क्या है, क्योंकि जो हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं और जिस तरह से बीजेपी इस बार अपना दांव चल रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंत में बाजी बीजेपी के हाथ मुड़ जाए और टीएमसी पीछे बैठकर बस देखती रहे। फिलहाल इस खबर पर और जिस तरह से ये बयान वायरल हो रहा है, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।